बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में त्रेता युग की छाया थी और देवता व दानव अपनी अपनी शक्ति और स्वार्थों के लिए संघर्षरत थे। उसी समय दो महान और अद्वितीय शक्तियां जन्मी थी। एक, ब्रह्मा के पुत्र सूर्य के गर्भ से उत्पन्न हुए शनि देव, और दूसरी, ऋषि पुलस्त्य के वंश में जन्मा लंका का महाबली राक्षस रावण। ये दोनों ही शक्तियां भिन्न थीं। एक कर्मफल के अनुसार न्याय करने वाला, और दूसरा अपनी महत्वाकांक्षा से ब्रह्मांड को झुकाने वाला। शनि देव का जन्म भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि जब शनि गर्भ में थे, तब छाया ने अत्यंत कठोर तप किया था, जिससे शनि की त्वचा काली और तेजस्वी हो गई। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, कर्मों के अनुसार जीवों को फल देना। वे नवग्रहों में न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शनि की दृष्टि जितनी कठोर थी, उतनी ही सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष। देवता, दानव और मनुष्य कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता था। उनकी कृपा जहां जीवन को स्वर्ग बना देती थी, वहीं उनकी वक्र दृष्टि बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिला देती थी। दूसरी ओर रावण का जन्म राक्षसी कुल में अवश्य हुआ था, पर वह वेदों का ज्ञाता, संगीत का मर्मज्ञ और महातपस्वी था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। ये वरदान पाकर रावण अत्यंत गर्वित हो गया। वह चाहता था कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उसके नियंत्रण में रहें। उसने धरती, आकाश और पाताल तक को अपने चरणों तले झुकाना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों तक को वश में करने का निर्णय लिया, और इस योजना में सबसे बड़ा रोड़ा था शनिदेव। रावण ने एक एक कर सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया। उसने उन्हें अपने दरबार की सीढ़ियों के नीचे इस प्रकार बैठाया कि वह जब भी अपने सिंहासन पर चढ़े, तो इन ग्रहों के ऊपर पैर रख कर जाए। यह उसकी अहंकारपूर्ण दृष्टि थी कि नक्षत्र और ग्रह भी उसकी सेवा में रहें। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु तो पहले ही झुक चुके थे, परंतु शनि देव ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। शनि देव के विद्रोह से रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलपूर्वक शनि देव को भी बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। किंतु रावण यह नहीं समझ पाया कि शनि केवल ग्रह नहीं, बल्कि काल और कर्म के प्रतीक हैं, जिन्हें कैद नहीं किया जा सकता। शनि देव अंधकार में कक्ष में मौन बैठे रहे, किंतु उनके मौन में भी एक चेतावनी थी, समय बदलता है। समय आने पर वही शक्तियां जिन्हें रावण ने कैद किया था, उसकी विनाशक बनेंगी। ये रावण की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने न्याय और समय की सत्ता को कैद करने का प्रयास किया। कहते हैं कि जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के लिए एक विशेष मुहूर्त में जन्म कुंडली बनवानी चाही, तो उसने सभी ग्रहों को आज्ञा दी कि वे उसकी इच्छा के अनुसार अपने स्थान पर रहें, पर शनि देव ने विरोध किया। रावण चाहता था कि मेघनाद की कुंडली ऐसी बने कि वह अमर हो जाए। उसने नवग्रहों को विशेष स्थानों पर बांध दिया, किंतु शनि देव ने अपना स्थान बदल लिया और अष्टम भाव में चले गए, जिससे मेघनाद की मृत्यु निश्चित हो गई। इस पर रावण ने शनि को और भी कठोर दंड दिया, उन्हें उल्टा लटका दिया। लेकिन यह अपमान शनि ने सह लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब समय उनके पक्ष में है। समय बीतता गया, रावण की सत्ता बढ़ती गई, किंतु धीरे धीरे वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसता गया। रामावतार की लीला प्रारंभ हो चुकी थी। कहते हैं कि जब रावण ने सीता हरण किया, तभी शनि की वक्र दृष्टि पूरी तरह उस पर पड़ गई। इसके बाद रावण के जीवन में दुख, भ्रम और आत्ममुग्धता का ऐसा जाल फैला कि वह स्वयं भी भ्रमित हो गया। रावण ये भूल गया कि किसी का धर्म, पत्नी और आत्मसम्मान छीनना उसे विनाश की ओर ले जाता है। रामायण के अनुसार जब राम ने समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की, तो भगवान हनुमान ने नवग्रहों को रावण के बंदीगृह से मुक्त कराया। शनि देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारा नाम लेगा, उस पर मेरी दृष्टि कोमल रहेगी। इसी कारण आज भी शनिदेव के भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शनि देव की मुक्त होने के बाद वक्र दृष्टि रावण पर पूरी तरह पड़ चुकी थी। उसकी रणनीतियां असफल होने लगी। उसके मंत्री, सेनापति, यहाँ तक कि पुत्र मेघनाद भी युद्ध में मारे गए।
अंततः जब रावण ने युद्ध भूमि में राम से सामना किया, तब शनि की दृष्टि ने उसका अहंकार पुनर्तः भस्म कर दिया। वह अपने तप, ज्ञान और शक्ति के बावजूद हार गया, क्योंकि वह न्याय के मार्ग से विचलित हो चुका था। इस प्रकार रावण का अंत हुआ और शनि देव ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह धर्म से भटके तो काल उसका संहार करता है। शनि देव कोई दंड देने वाले भयंकर देव नहीं है, बल्कि वे न्याय का प्रतिबिंब है। वे न तो किसी को पक्षपातवश दुख देते हैं और न ही किसी से शत्रुता रखते हैं। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल शनि प्रदान करते हैं। उन्होंने रावण को इसलिए दंडित किया क्योंकि उसने अधर्म, अहंकार और न्याय का अपमान किया था। किंवदंती है कि जब रावण मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपनी अंतिम तपस्या कर रहा था, तब उसे आत्मज्ञान हुआ। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के रूप में शनि देव को बंदी बनाने को स्वीकारा और मन ही मन क्षमा मांगी। शनि देव, जो न्याय के साथ साथ करुणा के भी प्रतीक हैं, उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु साथ ही यह शपथ लेते हैं कि यदि कोई भी जीव घमंडवश न्याय को कैद करने का प्रयास करेगा, तो मैं उसका सर्वनाश करूंगा। इस पौराणिक गाथा से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह धर्म और न्याय के साथ हो। रावण में शक्ति, ज्ञान और समर्पण था, परंतु जब उसने धर्म के विरुद्ध जाकर अहंकार को पोषित किया, तब उसकी शक्ति स्वयं उसके विनाश का कारण बनी। वही शनि देव, जो प्रारंभ में मौन थे, अंत में धर्म का न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक सिद्ध हुए। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, तो उसे यह सोचना चाहिए, कहीं उसमें भी रावण की भांति अहंकार, अधर्म या अन्याय तो नहीं है। और यदि वह शनिदेव के मार्गदर्शन को अपनाए, संयम रखे, तो वह भी उस कठिन समय से उबर सकता है।